Hi everyone and welcome back to your favorite channel CBS English Classroom. Today we are going to explore the meanings, themes, message, central idea and literary devices of the beautiful poem Keeping Quiet, written by a remarkable poet Pablo Neruda. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto. My goal is to make this beautiful poem accessible and enjoyable for all of you. Before we begin, let me know in the comments if you have a favorite line from this beautiful poem already. By the end of this video or by the end of this entire session, you will have a clear understanding of its meaning and significance. Let's get started. पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग पैब्लो नेरुदा के बारे में जानेंगे कि पैब्लो नेरुदा जो है क्या है कि यहाँ पर 1904 में उनका जन्म हुआ और 1973 में उनका डेथ हुआ है। उसके बाद जो है कि पैब्लो नेरुदा जो है क्या है कि ये उनका पेन नेम है, हम लोग ऑलरेडी जाने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ही वोन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1971। पोएम को शुरू करने से पहले जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जानना जरूरी है हमारा वो है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। The poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda, discusses the need of maintaining peace and silence. He stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals and environment. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर द पोएम कीपिंग क्वाइट जो है पैब्लो नेरुदा ने क्या डिस्कस किए हैं द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस ओके इन ह्यूमन लाइफ। एंड ही स्ट्रेसेस अपॉन, वो किसके ऊपर जोर दिए हैं कि बीइंग क्वाइट, क्वाइट रहना एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स ओके एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट ओके। और उसके बाद आगे बताते हैं पैब्लो नेरुदा कि he suggests that in order to maintain peace and harmony it is required to stop and introspect ourselves। काफी इंपॉर्टेंट एक वर्ड है यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप के ऊपर एक बार झांक के देखना है ना, खुद अपने आप को समझना, ये बहुत जरूरी होता है। और क्या सजेस्ट किए हैं यहाँ पर कि मेंटेन को और पीस को और हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, मतलब जो हम लोग इतना ज्यादा मतलब नॉइज कर रहे हैं उसको स्टॉप करना जरूरी है। और बहुत सारा चीज जो है तो इसमें पोएम में बताया गया है कि क्या क्या स्टॉप करना है, कैसे हम लोग क्वाइट रह सकते हैं, कैसे हम लोग पीसफुली लीव कर सकते हैं, कैसे पीसफुली रह सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी कैसे मिलेगा, सेरेनिटी कैसे मिलेगा ओके। ये और इंट्रोस्पेक्ट करने बोला है, इसके बारे में सोचने बोला है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? इस पोएम जो है इसमें राइम स्कीम जो है नहीं लिखा गया है, बिकॉज इस पोएम में जो है क्या लिखा है द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। जब कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पोएम फ्री वर्स में लिखा गया है। दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी राइम स्कीम, सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज थीम। हियर थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम में, जो पोएट मैसेज देना चाहते हैं पैब्लो नेरुदा थ्रू द पोएम ऑफ कीपिंग क्वाइट, दैट इज नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन ओके, creating a feeling of mutual understand among human beings okay, this is the theme। और सब थीम की बात करें यहाँ पर तो सब थीम जो है क्या है कि हॉरर ऑफ वॉर एंड हाउ दे अफेक्ट वर्ल्ड पीस। सब थीम अगर और एक बोलना चाहेंगे दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। दिस इज द सब थीम ऑफ दिस पोएम दैट इज कीपिंग क्वाइट। आगे देखते हैं कि पोएम को शुरू करने से पहले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएम के बारे में अगर आप पहले से ही जान लेते हैं कि पूरे पोएम के एंटायर पोएम में क्या है तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लाइन्स ऑफ द पोएम दैट इज रिटन बाय द पोएट, क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज कुछ अलग होता है तो ये आपको हेल्प करेगा पोएम को समझने से। तो चलिए देखते हैं कि पोएम में क्या क्या बताए हैं। कीपिंग क्वाइट इज ए पीस पोएम, ऑब्वियसली पीस पोएम, इसको हम लोग सिंबॉलिक पोएम भी बोल सकते हैं, वो आगे हम लोग पोएम जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, क्योंकि काफी सारे सिंबल्स इस पोएम में यूज किए हैं पैब्लो नेरुदा।
This is he is a Chilean poet, Pablo Neruda. The poet asked humanity को पूछते हैं कि to count numbers from 1 to 12, बोलते हैं कि किस पोएम में कि काउंट करो 1 से 12 तक, बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स, जो कि एक घंटे के नंबर होते हैं, शोन इन ए क्लॉक, जो घड़ी में दिखते हैं, द नंबर ऑफ जोडियक साइंस भी है। और वो रिक्वेस्ट करते हैं, ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक, बात नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि नहीं बात करना है, बिकॉज क्योंकि लैंग्वेज क्रिएट बैरियर, लैंग्वेज जो है एक बैरियर क्रिएट करता है बिटवीन पीपल। जैसे एक साथ कई सारे लोग हैं, कोई बंगाली बोल रहे हैं, कोई उर्दू बोल रहे हैं, कोई मलयालम बोल रहे हैं, कोई तेलुगु बोल रहे हैं, डिफरेंट पीपल जो है फ्रॉम डिफरेंट एरिया डिफरेंट रीजन से हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इसमें जो है एक तरफ से क्या हो रहा है कि एक क्या है, लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि द मोमेंट व्हेन everyone stops moving their body will be very special and different as we have never experienced, okay, such never such experience such a moment before। तो यहाँ बताते हैं कि the moment when everyone stops moving, मतलब जब सब लोग चलना बंद कर देंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज बॉडी को, या तो फिर कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाएंगे, कुछ देर के लिए क्वाइट हो जाएंगे, ये वेरी स्पेशल रहेगा, डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस। अगर ऐसा होगा तो जैसे हम लोग कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करें किए हैं, तो ये एक्सपीरियंस जो है ये डिफरेंट होगा और ऐसा मोमेंट कभी देखने को नहीं मिला है। ओके, तो पोएट इस बोलते हैं कि आप कुछ देर के लिए जो है, आप अगर कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं तो प्लीज स्टॉप स्पीकिंग, अपना बात करना बंद कर दीजिए। अगर आप कहीं चल रहे जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप थोड़ा पॉज हो जाइए और साइलेंट हो जाइए, क्वाइट हो जाइए, ये एक्चुअली पोएट बताते हैं। आगे भी पोएट बताते हैं इस पोएम में कि द पोएट सेज इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी द फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं तो वो भी मछली ना पकड़े, वुड नॉट हार्म द व्हेल्स इज अ नेम ऑफ फिश, एक बिग फिश है, तो बोलते हैं कि वो भी जो है मछली को ना पकड़े और उसमें मतलब क्षति नहीं पहुंचाए। द सॉल्ट गैदरर्स, जो भी वर्कमैन सॉल्ट के इसमें काम करता है, जो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं नमक को, विल नॉट हार्ट देयर हैंड्स, क्योंकि वो सारे अपने हाथों से काम करते हैं, तो पोएट बोलते हैं कि वो भी अपना हाथों को जो है मतलब हार्ट ना करे। यहाँ पर हार्ट ना करे इसका मतलब ये होता है कि उसको जो है बिल्कुल इंजोर्ड ना करे, दर्द ना हो, पेन ना हो, है ना। तो salt gatherers actually refer to the workmen, refers to the poor people in our society. So those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life। बहुत लोग हैं जो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ट्रीज को काट के इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है और भी जो है नेचर के साथ जो भी केमिकल्स है आज ज्यादा यूज हो रहे हैं, है ना। इस तरह से भी बहुत कोई जो है ग्रीन जो है, जो नेचर है, जो ट्रीज है, पौधे जो है मर रहे हैं, है ना। तो ये ये जो है एक टाइप से एक ग्रीन वॉर जिसको बोले हैं, पोएट ने यूज किए हैं पोएम में, हम लोग लाइन में देखेंगे। ओके, तो पहले ही बताते हैं यहाँ पर कि दे आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। विल अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच, तो अगर वो बंद कर देंगे तो वो क्या होगा कि एक नया अप्रोच मतलब जो अडॉप्ट करेंगे टुवर्ड्स लाइफ। द मेन हु आर प्रिपेयरिंग ऑफ फॉर वॉर्स, जो भी लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ, मतलब जो है ऑफ इनोसेंट पीपल, जीत तो मिलती है लेकिन उसके बदले में उनको काफी सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लोग मर जाते हैं उसमें, इनोसेंट पीपल डेथ होता है। विल ज्वाइन देयर एनिमी एंड स्टैंड इन यूनिटी, और वो लोग जो है क्या क्या करेंगे, यूनाइटेड होंगे, एक साथ होंगे और इस वॉर बंद करेंगे। उसके बाद जो है नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, कोई भी अपने आप को क्षति ना पहुंचाए, कोई भी दूसरे इंसान को क्षति ना पहुंचाए, है ना। इस पोएम में पैब्लो नेरुदा ने काफी इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिए हैं इस पोएम के माध्यम से, जो कि जानना बहुत जरूरी है। एवरीवन विल यूनाइट, सब लोग एक साथ होंगे, सब लोग यूनाइटेड होंगे, है ना। पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स एंड रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स। ओके, सब कोई जो है रियलाइज करेंगे, रिजल्ट्स जो भी अपना काम करेंगे उसका रिजल्ट देखने को सबको मिलेगा। ओके, सो उसके बाद आगे पोएट जो बताते हैं, द पोएट क्लैरिफाइज हिज आइडिया एंड सेज, क्या बताते हैं कि फर्दर दैट ही डज नॉट वांट पीपल टू स्टैंड आइडल
फिर बताते हैं कि ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर, बिल्कुल वॉर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सी ट्रैक्स लैडन विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स। क्योंकि जब भी वॉर होता है, जब भी कहीं पर इस टाइप से वॉर होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जनरली जो इनोसेंट पीपल का डेथ होता है तो उसमें सारे ट्रक में लोड करके लेके आते हैं, तो पोएट नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। सो ही इज प्रोमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। वो चाहते हैं कि सब अच्छे से रहे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को जो है पोएट प्रमोट करना चाहते हैं, और पीस हो, और एक हार्मोनी हो, एक ट्रैंक्विलिटी एनवायरनमेंट हो, मतलब जो है आसपास में जहां पर सेरेनिटी हो, सब सुकून से रहे, चैन से रहे। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, सब कोई लोग काम करते हैं टू अचीव वंस गोल, मतलब एक गोल ये अचीव करने के लिए। पीपल आर थ्रेटेन्ड बाय डेथ and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly, right? इन दिस मैड रश, मतलब लोग जो है एकदम भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं, दे डू नॉट रियलाइज एंड रिपरकशंस ऑफ देयर एक्ट्स। कभी वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लोग भागे जा रहे हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं। ही वांट्स अस टू पॉज, मतलब पोएट चाहते हैं हम लोगों की थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा सा पॉज कर ले, थोड़ा सा स्टॉप हो जाए काम से, और कम आउट ऑफ द मैड्रेस, जो पागल की तरह जो भाग दौड़ वाली जिंदगी मतलब इधर उधर कर रहे हैं, उससे स्टॉप हो जाए। तो द ही वांट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स। वो चाहते हैं हम लोग को खुश, और जो भी हम अचीवमेंट्स कर रहे हैं उससे हम खुश हो, एंड सेलिब्रेट देम, और उसको हम लोग सेलिब्रेट करें। सो ही वांट्स us to overcome the fear of death, जो फिर डर है डेथ का, उससे ओवरकम करें, ये वो चाहते हैं। एंड टू रिलैक्स फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए हम लोग जो है रिलैक्स फील करें, राइट? पोएट काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताते हैं। तो अब पोएम पे और चलते हैं कि ये पोएम जो है स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट अस स्टार्ट द पोएम, और पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन। आई होप कि इतना तो समझ में आ गया कि पोएम में क्या बताते हैं पोएट। पोएट यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, कोई और नहीं करना है, जिसमें इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है ना। उसके बाद नेचर को क्षति नहीं पहुंचना है, जो भी काम कर रहे हैं, फिशरमैन काम कर रहे हैं तो वो अपना काम बंद कर दे, व्हेल्स मछली को नुकसान नहीं पहुंचाना है, राइट? मतलब कुछ देर के लिए हम क्वाइट हो जाए, कुछ देर के लिए पॉज हो जाए, कुछ देर के लिए हम स्टॉप हो जाए, और फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं जो कभी पहले किए नहीं, राइट? चलिए हम लोग पोएम में देखते हैं कि पोएट ने अपने पोएटिक अंदाज में क्या कैसे लिखते हैं लाइन को। नो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms. कितने अच्छे से मतलब जो है पोएम को यहाँ पर बताते हैं पोएट ने, राइट? आमसो। तो इसमें पोएम का जो है जो एक्सप्लेनेशन है इसमें, अगर हम देखें कि पोएट यहाँ पर जो है क्या बताते हैं कि द पोएट हियर रिक्वेस्ट एवरीवन टू काउंट 12 इन देयर ओन माइंड, मतलब अपने माइंड में 12 तक गिनती करें। एंड टू स्टॉप फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए हम लोग चुप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। मे बी जो ये 12 है, दिस 12 रिफर टू बी द पोएट इज द 12 आवर्स इन द क्लॉक और 12 months in a year. It is not clearly mentioned in the poem that it is 12 hours in the clock or 12 months in a year. Whatever it is, but it refers to the time, right? So he wants everyone to stop and calm down. वो चाहते हैं सबको कि जो भी जो कर रहे काम बंद कर दे और थोड़ा सा कम डाउन हो जाए। The poet arts को मतलब requests everyone not to speak any language, कोई भी भाषा ना बोले, कोई भी लैंग्वेज में बात ना करे। As we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth. अगर हम अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहां पर जो है क्या बोली जाती है भाषा? इंग्लिश। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जो है क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं। हाँ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा की बोली जाती है। और उसके बाद जो है विच समटाइम्स बिकम्स ए बैरियर इन आवर वे फॉर पीस, मतलब लैंग्वेज नहीं समझने की वजह से भी कभी कभी बहुत सारी दिक्कत होती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक बैरियर है। सो ही आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, इसीलिए वो चाहते हैं लोगों को, पैब्लो नेरुदा पोएम के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि प्लीज बात ना करें।
चुप हो जाए। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वांट्स टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स, मतलब हम अपना काम बंद कर दे। मूविंग आवर आर्म्स का मतलब होता है यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी फिजिकल वर्क कर रहे हैं, वो भी बंद कर दे। ओके, फिर आगे बताते हैं, बाय यूजिंग द वर्ड आर्म्स ही मींस द वेपन्स। अगर यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉर के लिए जो वेपन्स यूज होता है वो अब ना चलाए, वो अब यूज ना करें, है ना। तो उस तरह से भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस पोएम को। ओके, द वेपन्स व्हिच आर यूज्ड, ओके, which are used जो बेसिक यूज होता है बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज ए वॉर अगेंस्ट ईच अदर। ओके, तो ये चीज है, मतलब जैसे वॉर के लिए डिफरेंट कंट्री अलग अलग लोग जो यूज करते हैं और फिर वॉर करते हैं, ये सब के लिए यूज होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस पोएम में क्या क्या चीज मतलब जो है ध्यान देने वाली बात है, क्या क्या चीज हुआ इस स्ट्रेंजा में, वो हम लोग देख लेते हैं। The poet asked everyone to count up to 12 in their mind. The number 12 represents the hours of the day or the months of a year. एक नंबर पॉइंट और क्या रिमेंबर करना है? He wants all of us. He wants all of us to be calm and still. Very important. Still, stillness, that is peace. Okay? यहाँ पर still का मतलब होता है motionless, quiet, जिसको स्थिर बोलते हैं. That is motionless. So people across the nations have to unite, ओके, टुगेदर, एक साथ रहने की बात कर रहा है। जो अलग अलग नेशंस में है, अलग अलग लोग हैं, तो मतलब जो है हम लोग शांति से रहे, एक साथ रहे। सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस, रेदर दे ऑल शैल कीप क्वाइट। वो लोग जो है कोई अपना लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, लेकिन चुप रहेंगे। एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, द ओनली लैंग्वेज दैट इज अलाउड दैट इज टू बी स्पोकन, दैट इज लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। ये है पोएम। अगर ये आप अगर ये समझ में आ गया तो आप पूरा पोएम समझ में आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आगे भी समझ में आएगा आपको। ओके, आगे क्या बताते हैं पोएट कि दिस विल ब्रिंग यूनिटी, और यही चीज क्या करेंगे, यूनिटी लाएंगे, है ना। मतलब यही चीज यूनिटी लाएंगे अमंग ऑल द ह्यूमंस। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को मैसेज दे रहे हैं, जितने भी है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इस अर्थ के धरती पे जितने भी है, यही चीज अगर हम करेंगे तो ये यूनिटी बनाएंगे। क्या यूनिटी बनाएंगे? हम एक ही लैंग्वेज रहेगा हमारा, दैट इज लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, दैट मीन्स टू स्टॉप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, लेकिन इस स्ट्रेंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एक एसोनेंस यूज हुआ है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अगर इसमें देखेंगे, जैसे इस पोएम में, इस स्ट्रेंजा में क्या है, नाउ वी विल काउंट 12। ओके, तो यहाँ पर एसोनेंस किसे बोलते हैं? रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एसोनेंस। तो यहाँ पर ओ और ई का ये चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। जो वावेल साउंड है वो है यूज हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा किसे बोलते हैं? जैसे कोई भी दो कंजिक्यूटिव लाइंस होता है, स्टार्टिंग में रिपीट होता है ना। तो यहाँ पर जो लेट्स है उसका रिपीटेशन हुआ है। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, यहाँ पर भी लेट्स का यूज हुआ है। और लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहाँ पर भी लेट्स का यूज हुआ है पोएम के स्टैंजा में। तो इसको बोलते हैं एनाफोरा, राइट। एलिट्रेशन, वेरी सिंपल रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, राइट। आगे देखते हैं, जैसे वी विल, वी विल यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में है, वहां पर क्या हुआ है? वहां पर हुआ है यूज एलिट्रेशन, राइट। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड और एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ vowel sound. That is the difference between alliteration and assonance. ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, उसमें से सिंबल है। मैं पहले बता दिया था पोएम शुरू से पहले कि द पोएम कैन बी कॉल्ड एज ए सिंबॉलिक पोएम। पीस पोएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैसेज देता है पीस के लिए, पीस एंड हार्मोनी के लिए, और इसमें सिंबल्स भी यूज हुआ, इसलिए सिंबॉलिक पोएम भी बोलेंगे हम लोग इस पोएम को, करेक्ट। तो इसमें जो सिंबल है काउंट टू 12, ये एक सिंबल यूज हुआ है। क्या सिंबलाइज करता है? कि मेजर ऑफ टाइम को। द क्लॉक हैज 12 मार्किंग्स ऑन इट, द ईयर हैज 12 मंथ्स, तो और एंड द डे हैज 12 आवर्स। तो ये एक सिंबल यूज हुआ है। रिपीटेशन, उसको हम लोग एनाफोरा भी बोलते हैं। और लेट्स रिपीट भी हुआ है, इसलिए टू क्रिएट ए बॉन्ड विथ रीडर एंड स्ट्रेस हिज पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा पे।
सेकेंड स्टेज पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बताते हैं क्या कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सोटिक मोमेंट। ओके, एक्सोटिक मीन्स अनयूजुअल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंज, विचित्र जैसे बोलते हैं। एक ऐसा मोमेंट तैयार होगा विदाउट रश, जिसमें कोई रश नहीं होगा। रश मतलब होता है हरी, है ना, जल्दबाजी जिसको बोलते हैं। रश, रश का मतलब होता है हरी, ठीक है। उसके बाद जो है विदाउट इंजन्स, यहाँ पर इंजन का मतलब होता है मशीन्स, मोटर्स, मतलब कोई भी, जितने भी इंडस्ट्री में जितना भी मशीन्स काम कर रही है, जितने भी ट्रक चल रहे हैं उसमें भी मशीन काम करती है, और जितनी भी फैक्ट्री है उसमें मशीन काम करती है, राइट। और उसमें से स्मोक निकल के आता है जो कि पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को, नेचर को, करेक्ट। तो ये बोलते हैं पोएट कि विदाउट इंजिन्स, विदाउट रश, ना भाग दौड़ होगी, ना कोई इंजिन्स रहेंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग एक साथ रहना रहेंगे इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। ओके, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है आपका अजीबता, जिसको बोलते हैं अनफेमिलियरिटी, राइट। और उसके बाद फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी, फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो क्या करें, नहीं करेंगे, मछली को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, मतलब जो भी इंसान, जो भी पुअर मैन, जो भी वर्कर मैन, वो लोग काम करते हैं सॉल्ट को इकट्ठा करने के लिए, वो भी अपने सब ये सब काम को स्टॉप कर देंगे, राइट। हम लोग इसको डिटेल्स में चलते हैं, आगे डिटेल्स में देखते हैं इसमें क्या बोला गया है इस स्टेज में, राइट। डिटेल्स में अगर देखें तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि पोएट Pablo Neruda says it would be a rare situation when there will be no engines working. ओके, ये रेयर सिचुएशन होगा क्योंकि ये मुश्किल से देखने को मिलता है कि कोई इंजन काम नहीं कर रहा है, मतलब सारे इंजन बंद है। ऑफ कोर्स अगर बोला जाए कि कुछ देर के लिए, आधा घंटे के लिए सब जितने भी इंजन चल रहे हैं, जितने भी सब बंद हो जाए, तो ये रेयर सिचुएशन होगा ऑफ कोर्स। सो हियर ही वांट्स टू से दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट। अगर इस तरह से सब चीज एकदम चुपचाप हो जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए, तो ये डिफरेंट मोमेंट होगा ऑफ कोर्स। इफ ऑल द इंजन्स, ओके, if all the engines like the vehicles and machines stop, जैसे व्हीकल हो गया, मशीन्स हो गया, ये बंद हो जाते हैं, then there will be a sudden strange situation, अचानक एक अजीब सा सिचुएशन तैयार होगा, राइट। as the world will experience a sudden calmness, और अचानक जो है हमारे वर्ल्ड क्या एक्सपीरियंस लेंगे, एक अचानक से एक पीस आ जा एक्सपीरियंस करने लगेंगे, और लगेगा कि एकदम पूरा शांत हो गया और अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। ये पोएट कहना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रश, इतना ज्यादा हरी, इतना ज्यादा इंजन, इतना ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा नॉइज, इतना ज्यादा मतलब ऐसा हो गया है, सब बिजी हो गए, लाइफ सब अलग हो गए, तो ये सब से थोड़ा सा सब फ्री हो जाएगा, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में, आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या है कि पीपल विल नॉट बी इन रश टू अचीव मटेरियल थिंग्स, मतलब लोग जो है, हम लोग एकदम बहुत बिजी हो गए, मतलब ये चाहिए तो वो चाहिए, अभी ये खरीदना है, अभी वो खरीदना है, मटेरियल थिंग के पीछे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब भाग रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, एक हुआ तो दूसरा कैसे हासिल करना है। सो फर्दर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप, जो भी मछली पकड़ रहे हैं वो भी मछली नहीं पकड़ेंगे, वो भी हार्म नहीं करेंगे व्हेल्स को, जो भी समुद्र में पकड़ते थे। द मीन्स दैट द पोएट इज अर्जिंग एवरीवन नॉट टू हार्म द एनिमल्स, मेन पर्पस है पोएट का कि एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है, राइट। हियर ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ व्हेल्स, एक एग्जांपल दिए व्हेल, व्हेल्स क्या है, एक मछली है, समुद्र में मिलता है और जो कि साइज में बड़ा होता है, ओके। सो विच आर बीइंग हंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड ट्रेड, जो कि पकड़ा जाता है किसके लिए, फूड के पर्पस पे और ट्रेड बिजनेस करने के लिए। तो ही ऑल्सो वांट्स पीपल टू कम डाउन, थोड़ा सा स्लो हो जाइए, बंद कीजिए, सो दैट दे कैन स्टॉप एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड और लॉस्ट, कम से कम वो देख पाएगी क्या अचीव किया और क्या लॉस्ट किया, क्योंकि खुद से कभी सोचने का टाइम नहीं मिला कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, कभी अपने आप से बात भी नहीं किया कोई कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, जस्ट only for the aristocratic life, only for the luxurious life, people are running after the material things, right? So for this he gives the example of man who gathers salt
इसीलिए वो अपना जो एग्जाम्पल दिए पोएट, यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, उसमें से सॉल्ट गैदरर्स का एग्जाम्पल दिए, फिशरमैन के एग्जाम्पल दिए। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द मैन हु गैदर सॉल्ट हुज हैंड्स आर हार्ड। इसीलिए क्योंकि नमक हाथ से हालांकि ग्लव्स लगा के यूज करते हैं, लेकिन फिर भी तो उनको पेन होता है। तो हियर ही वांट्स एवरीवन टू स्टॉप। पोएट सबको चाहते हैं कि जो भी अपना काम करे वो बंद करे। ओके, उसके बाद आगे बताते हैं यहाँ पर कि फॉर अ वाइल इन ऑर्डर टू सी एंड फील देयर अचीवमेंट्स एंड हाउ मच दे हैव लॉस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग सच मटेरियलिस्टिक थिंग्स, राइट। तो इसी के चलते जो है पोएट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, मना कर रहे हैं फिशरमैन को कि अपना व्हेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, मछली ना पकड़े, स्टॉप कर दे। और जो सॉल्ट गैदरर्स है उसको भी मना कर रहे हैं कि अपने हाथों को थोड़ा मतलब जो है उसमें जो इंजोर हो रहा है, चोट पहुंचा रहा है, उससे भी ना पहुंचाए और अपना काम को स्टॉप करे। आगे देखते हैं तो इस स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट पोएम है जो जानना बहुत जरूरी है हमारा हम लोग को कि क्या क्या इस स्टैंजा में यूज मतलब इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिला कि when everything will come to a standstill it will be a rare situation, right? So I am discussing in details about the poem and everything I will discuss in the poem so that you can attempt any question that can be asked in any examination. Okay, it can be asked in the pre-board, it can be asked in the final examination CBSE, no problem. You just okay listen and try to understand the poem. So here when everything will come to a standstill it will be a rare situation. So a number one क्या सीखने को है, no one will be in a rush, there will be no engines running. कोई भी जो है बिल्कुल रश में नहीं रहेंगे। रश मतलब यहाँ पर हरी, जल्दबाजी जिसको बोलते हैं हिंदी में, राइट। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग, कोई भी इंजन्स मतलब कोई भी मशीन्स, कोई भी मोटर्स नहीं चलेंगे, बंद हो गए, है ना। मतलब पोएट चाहते हैं कि ये हो जाए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टिलनेस आ जाएगा। एवरीवन विल बी काम एंड क्वाइट, सब लोग एकदम शांत हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, टुगेदरनेस आ जाएगा विथ ईच अदर इन ए स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, राइट। सो इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड अर्लियर। ये स्ट्रेंज इसीलिए बोला गया, पोएट ने इसीलिए बोला क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये इसीलिए स्ट्रेंज बोले हैं, है ना। यहाँ पर पोएट ने पोएम में स्ट्रेंज वर्ड यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये जो कुछ भी होगा ये ऑफ कोर्स स्ट्रेंज होगा क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ। नो अदर पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग क्रिएचर और लिविंग बीइंग ईदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लाइवलीहुड, पैसा कमाने के चक्कर में हो या तो फिर अपना खाने के चक्कर में हो, इस पे जो है हार्म नहीं करना है एनिमल्स को। और जो है यहाँ पर पोएट ने एक एग्जांपल देते हुए वो वेल्स मछली का दे दिया कि ना पकड़े मछली को ट्रेड के लिए या तो फिर फूड के लिए भी नहीं करे। नंबर 5 इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है पॉइंट जो इस स्टैंजा में पोएट ने बताए हैं, दैट इज ऑल द पीपल हु वर्क एंडलेसली, जो कोई भी लोग जो काम कर रहे हैं निरंतर, एंडलेसली मतलब खत्म नहीं हो रहा, काम करते जा रहे हैं, will get some time to look at their injuries, कम से कम एटलीस्ट उसको टाइम तो मिलेगा काम करते करते कि भाई यहाँ पर चोट लग गई, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीन हो रहा है। काम में इतना बिजी है कि वो बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रहे, मतलब उसको समझ भी नहीं पा रहे कि मेरा क्या चल रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काम के चक्कर में प्रॉपरली वाटर भी ड्रिंक नहीं कर पा रहे, अपनी हेल्थ के बारे में कभी ख्याल नहीं रखे हैं, प्रॉपरली मेडिसिन नहीं ले पा रहे, अगर बीमार भी है तो काम करते करते तो भी काम किए जा रहे हैं, इतने बिजी है मतलब अर्निंग के पर्पस में। एंड द डैमेज दे हैव कॉज्ड टू देयर बॉडी, मतलब जो कुछ भी नुकसान है बॉडी में हुआ है, कुछ मतलब काम करते करते कुछ अंदर से डिजीज हो गया है, पता नहीं चल रहा है, और जाके जो अचानक डॉक्टर के पास जाता है, बोलते हैं तो बहुत पहले हुआ है, राइट। तो कम से कम एटलीस्ट जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्कमैन है, उनको भी एक छुट्टी मिलेगी, इससे उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा, कम से कम देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर मैंने आई गॉट इंजर्ड हियर और आई एम फीलिंग नॉट वेल और आई हैव सम डिजीज, सो हमको डॉक्टर को दिखाना है एंड प्रॉपरली मेडिसिन को लेना है, राइट। चलिए
अब ये जो है नेक्स्ट देखते हैं, तो इस स्टैंजा में बहुत सारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एलिट्रेशन मतलब जानते ही हैं, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। वी वर्ड में यहाँ पर किसका रिपीटेशन हुआ है? वी वर्ड यहाँ पर जो है क्या मतलब जो है W साउंड इज रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, सडन स्ट्रेंजनेस, S साउंड इज रिपीटेड हियर, राइट। तो ये जो भी क्या बोलते हैं, कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, कंसोनेंट का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। और वावेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम लोग क्या सीखे थे? वावेल साउंड का रिपीट होता है तो एसोनेंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या यूज हुआ। देखिए इस स्टेंजा में सिंबल्स यूज हुआ है, सिंबॉलिक इमेज है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, हार्ट हैंड्स, दीज आर द सिंबल्स शोइंग हाउ मैन इज रूथलेसली डिस्ट्रॉइंग नेचर। उसके बाद जो है एंड हार्मिंग अदर स्पेसीज, मतलब ये भी हम लोग को देखने को मिलता है। हार्ट हैंड्स, हार्मिंग बाय कोरिसिव डैमेजिंग एक्टिविटीज, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उससे हम नुकसान पहुंचाते हैं अपने हाथ को भी, तो दैट इज हार्ट हैंड्स। ये भी एक सिंबॉलिक इमेज है जो कि इस पोएम में यूज हुआ है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि स्टैंजा 3 में, स्टैंजा 3 में जो है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज हुआ है यहाँ पर, ग्रीन वॉर्स। ओके, वॉर विथ नेचर, वॉर विथ इन्वायरमेंट, जो नेचर के साथ वॉर हो रहा है, जो इन्वायरमेंट के साथ वॉर हो रहा है, उसी को ग्रीन वॉर बोलते हैं। मतलब जैसे जो जिससे भी नुकसान पहुंचता है, वॉर से तो नुकसान पहुंचता है ना, तो यहाँ पर वॉर से क्या नुकसान पहुंचता है? नेचर का, इन्वायरमेंट का, तो उसको हम लोग ग्रीन वॉर बोलेंगे। जैसे केमिकल से नुकसान होता है ना, उसके बाद बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान होते हैं, तो इससे भी एक वॉर है इंडस्ट्रियलिज्म के लिए। तो वॉर्स विद गैस यहाँ दिया है, वॉर्स विद गैस, गैस कैसे होता है ग्रीन वॉर्स? गैस से, फायर से होता है, फायर से जल जाते हैं, है ना, जलने से भी होता है, आग से। फायर वाला जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वही फायर, है ना, वॉर्स विद फायर। अगर हम इंडिकेट करें, अगर पोएट में पूछे कि वॉर विद फायर का मतलब क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग बता देंगे, जो कि नेचर का ही है पार्ट, मतलब एनवायरनमेंट का ही है। आज टेम्परेचर क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यहाँ पर आयरॉनिकल स्टेटमेंट पोएट यूज किए हैं, मतलब जीत तो मिली है लेकिन कोई जो है बचे ही नहीं, विथ नो सर्वाइवर्स। तो इस जीत की क्या खुशी, खुशी मनाने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब हमको जीत मिली है, हम सेलिब्रेट करेंगे, एंड नोबडी इज देयर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, राइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री हियर? तो would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. मतलब बताते हैं यहाँ पर क्या पोएट ने बताते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बताए हैं। उसके बाद जो है लाइफ इज व्हाट इट अबाउट। ओके, तो उसके बाद जो है ये पोएम में यहाँ बताते हैं पोएट कि द पोएट आस्क्ड everyone to stop those activities which are damaging the environment. पोएट ने सबको बता रहे कि वो सारा काम स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, सारा एक्टिविटीज जो कि डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, राइट। टुडे ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर मेकिंग मनी, सब लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डैमेज करके, विद देयर एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वही पेड़ पौधा काटना, जबकि एफोरेस्टेशन होना चाहिए लेकिन हो रहा डिफॉरेस्टेशन, राइट। तो यही है। उसके बाद लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स, जो भी फैक्ट्री का केमिकल का वेस्ट बचता है वो रिवर साइड में ड्रेन होकर निकलता है, तो उससे भी नुकसान पहुंचता है, गंदा हो जाता है पानी, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो ह्यूमन बीइंग जो है क्या करते हैं, मतलब डैमेज करते हैं और एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं इस तरह से। तो ये बताते हैं बंद होना चाहिए। द पोएट आस्क्स अस नॉट टू डू, पोएट बताते हैं कि इस तरह से जो है डैमेज हो रहे हैं, तो इसीलिए सबको बोलते हैं ये एक्टिविटीज, पोएट बताते हैं इस एक्टिविटीज को बंद कर दें कुछ पल के लिए, टोटली नहीं। द पोएट आस्क्स नॉट टू डू सो, ही ऑल्सो रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू बी इन्वॉल्व इन वॉर्स। मतलब जो है पोएट रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि जो वॉर होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व नहीं होने के लिए, एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री
इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव, ऐसा व्यक्ति का क्या मतलब जिसमें कोई जिंदा ना बचे। तो पोएट बताते हैं कि ऐसा मतलब में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। तो उसके बाद और भी बताते हैं कि ही सेज सो बिकॉज वॉर्स एंड एनवायरमेंटल डैमेज विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ, कुछ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है इसमें। तो रेदर ही वांट्स पीपल टू अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, इसीलिए बोलते हैं वो एक नया अप्रोच जिंदगी में और मैनकाइंड में लाए। ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स, आपके जो दुश्मन है उसके साथ आप भाई जैसा ट्रीट कीजिए, राइट। और क्या बताते हैं इस पोएम में, देखते हैं। तो इस पोएम में जो है यहाँ पर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो रिमेम्बर करना है उसमें एक नंबर जो है क्या है, एक नंबर that is the people who are exploit their green wealth of nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas, and the soldiers who use weapons to kill fellow human beings need some time to introspect into the consequences of the action. They are merely doing their job और फॉलोइंग ऑर्डर्स, कुछ नहीं कर रहे, बाकी खाली डिफोरेस्टेशन हो रहा है और माइनिंग हो रहा है, फिशिंग इन द डीप सीज हो रहा है। ओके, ये इस तरह से जो ग्रीन का जो वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर है ना, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 में क्या कर रहे हैं कि ही वांट्स देम टू पुट न्यू क्लॉथ्स, दैट इज टू अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच। न्यू क्लॉथ का मतलब होता है न्यू अप्रोच अडॉप्ट करना towards life and to realize that killing so many people is not a victory, मतलब हम बहुत सारे लोगों को मार दिए ये हमारी विक्ट्री नहीं है और कोई बचे ही नहीं है। No one is alive to celebrate the victory, then what is the meaning of the victory? He wants all of us to be united as one, consider our enemy to be our brother। और इस पोएम में इस स्टैंजा में पोएट ये भी बताते हैं कि कंसिडर आवर एनिमी, जो भी दुश्मन है उनको हमारे मतलब जो है भाई जैसा ट्रीट करने के लिए मैसेज दे रहे हैं। सो ही इज प्रोमोटिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी। पैब्लो नेरुदा एक्चुअली promotes universal brotherhood, peace and harmony and unity through the poem। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। उससे पहले इस स्टैंजा में जो भी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो भी देख लेते हैं। एक ही बार में सारा एंटायर पोएम क्लियर हो जाएगा आपका और अच्छे से समझ में भी आएगा इस पोएम में क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या पॉइंट याद करना है और क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो फिर कोई भी क्वेश्चन इस पोएम से देगा आप आसानी से खुद अपने लैंग्वेज से लिख पाएंगे। आपको पोएम को अच्छे से पहले समझना बहुत जरूरी है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए तो यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन जो है, जैसे रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो वर्स विथ W रिपीट हुआ है, क्लीन क्लोथ्स में C रिपीट हुआ है, एसोनेंस यहाँ पर यूज ऑफ वो है, वावेल साउंड है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर भी यूज हुआ है एसोनेंस का, राइट। और रिपीटेशन हुआ, यूज ऑफ वॉर, बार बार रिपीट हुआ है वॉर वर्ड, तो इसलिए रिपीटेशन हुआ है। ब्रदर्स मतलब यहाँ पर ह्यूमन काइंड को रिफर कर रहा है, राइट। ये भी एक सिंबल यूज हुआ स्टैंजा में, इस स्टैंजा में भी सिंबल यूज हुआ है। चलिए उसके बाद और भी एक ये है, अगर देखेंगे हम तो वो है दैट इज मेटाफर। दोज हु, यहाँ पर जो है शेड ब्लड सोइल्ड क्लोथ्स एंड डॉन ऑन क्लीन, दैट इज क्लीन सोल। यहाँ पर जो है क्लीन क्लोथ का मतलब होता है सोल को क्लीन करने के लिए बोल रहा है, हार्ट को क्लीन कीजिए, माइंड को क्लीन कीजिए। उसके बाद इन द शेड यहाँ पर है, जस्ट एज शेड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द harsh sun, we will protect and shelter each other as brothers, thus live in peace and harmony। that is actually metaphor use हुआ यहाँ पर, metaphorical है। चलते हैं अगला स्टैंजा में 4, यहाँ पर बताते हैं कि if we are not so single minded about keeping our lives moving and for once could perhaps use silence might interrupt this sadness। okay, फिर आगे बताते हैं कि might sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves। okay, इस स्टैंजा में जो है पोएट बताते हैं क्या कि now the poet wants to clarify to his readers that when he asks them to stop from saying or doing anything, he does not want anyone to become a non-active person। पोएट बताते हैं कि आप सारे काम से एकदम चुपचाप हो जाइए, बंद हो जाइए, हाथ पैर एकदम
ये कर लीजिए, सिमट लीजिए, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं चाहते हैं। ये नहीं बोला, ये मैसेज नहीं दिया है कि आपको बिल्कुल एकदम कुछ नहीं करना है। स्टॉप मतलब टोटली स्टॉप नहीं करना है। इनएक्टिव मतलब ऐसा नहीं है। टोटल स्टिलनेस मतलब टोटली आप सारे काम बंद नहीं करें, ऐसा नहीं बोल रहे। नॉन एक्टिव इज ए पर्सन हु रिमेन्स आइडियल एंड डज नॉट डू एनीथिंग। Here he simply means that we should stop and see the consequences of our deeds। मतलब हम लोग काम बंद कर दे और हमने अपने आप को देखे, इंट्रोस्पेक्ट करे अपने काम के ऊपर कि हमने जो कुछ भी काम किए वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये चीज बोल रहे हैं। द पोएट डज नॉट वांट टू सी पीपल बीइंग किल्ड, ओके, ड्यू टू देयर ग्रीड ऑफ मनी। मतलब जो है पैसे के लालच में जो है लोगों को जो है ये मर रहे हैं। एंड एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। सो फर्दर ही सेज दैट पीपल आर कंटिन्यूअसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स। मतलब लोग उसके रिजल्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, बिना सोचे समझे कुछ भी मतलब जो है अपना काम में है और बिजी है। दे आर इन देयर फियर ऑफ डेथ एंड देयरफॉर वांट टू। So here he asks them to stop for a while। यहाँ पर जो है पोएट आर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए कुछ समय के लिए। एंड टेक सम मोमेंट टू रिलिश, और कुछ मोमेंट ले के लिए आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। ऑन व्हाट दे हैव अचीव्ड टिल नाउ। everyone there is everyone here is living a life in which he wants to achieve various things one after another। जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अचीव करना चाहते हैं एक के बाद दूसरा कुछ। बट नाउ द पोएट सेज इट इज द टाइम टू स्टॉप। लेकिन अभी पोएट बोल रहे हैं ये बंद होने का टाइम है, अभी स्टॉप होने का टाइम है, अभी पॉज होने का टाइम है, अभी क्वाइट होना चाहिए। इसीलिए कीपिंग क्वाइट नाम दिया पोएम का। एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड। अब देखना चाहिए कि अभी तक हमने क्या अचीव किया है। एंड शुड बी एंजॉयड, और उसमें हमको क्या होना चाहिए और खुश होना चाहिए। लेकिन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, पीपल आर नॉट एंजॉयड देयर लाइफ व्हाट एवर दे हैव। पीपल मस्ट बी हैप्पी विद देयर लिमिटेड सोर्सेस। जो कुछ भी आपके पास लिमिटेड सोर्स है, पीपल मस्ट बी हैप्पी विद द लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन नहीं, वी वांट मोर मनी, वी वांट मोर मनी, वी वांट लग्जरियस लाइफ। वी स्टार्टेड कंपेयरिंग विथ ईच अदर। हम लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जो है इस पे भागदौड़ वाली जिंदगी हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है उस पे हम खुश रह सकते हैं, पोएट बताते हैं, और उससे भी हम एंजॉय कर सकते हैं। दिस विल हेल्प अस स्किप द सैडनेस, और ये हमको जो है सैडनेस को स्किप करेंगे, which has become so prominent in our lives, the sadness of not enjoying what we have achieved। The sadness of not enjoying what we have achieved, and the greed achieve what next is the least to be achieved। very important लाइन यहाँ पर पोएट ने जो है इस स्टैंजा में बताए हैं, राइट। ओके, तो इस पोएम में क्या क्या देखने वाली बात है, दैट इज क्या है यहाँ पर कि all humans being work endlessly with the aim of completing all their tasks। clear, they are driven by the target of survival and the threat of death। so they are in mad rush to accomplish all their work। accomplish करना मतलब अर्जन करना, achieve करना। he says that perhaps if they pause for a while they can appreciate their achievements। पोएट बोलते हैं अगर काश वो लोग कुछ देर के लिए पॉज हो जाता तो अपना जो भी अचीवमेंट किया उसको तारीफ कर पाता है, अप्रिशिएट कर पाता है। एंड देयर लाइव्स वुड बिकम हैप्पियर। उसका जो जो जिंदगी है, जो भी जी रहे हैं, जैसे वो चल रहा है, वो कम से कम और भी हैप्पियर होता है। तो ही सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट, okay, we will be able to achieve our target, right। so this is about the stanza। उसके बाद इस स्टैंजा में भी बहुत सारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। उसमें से एक एलिट्रेशन। एलिट्रेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं है। रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। वी वेर सो मिंगल माइंडेड, ओके। इंजमेंट यूज हुआ है। एंड फॉर वन कोड साइलेंस ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्फ। इंजमेंट हम लोग जानते हैं किसे बोलते हैं, जब एक लाइन दूसरा लाइन से कंटिन्यू हो जाता है बिना कोई पॉज, बिना कोई पंक्चुएशन, ओके, तो उसे हम लोग इंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यूज हुआ है। उसके बाद आगे स्टैंजा 5 में बोलते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। यहाँ पर जब आया तो हम बता देते हैं कि अर्थ ने कभी टीच नहीं करा सकते, मतलब अर्थ कैन टीच अस। ह्यूमन बीइंग पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पहले ही एक पोएटिक डिवाइस देखने को मिला, आपको बता दिया, पर्सोनिफिकेशन, राइट। पर्सोनिफिकेशन, ओके।
तो पर्सोनिफिकेशन मतलब आप जानते हैं, जब कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग को हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज देंगे तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोल रहे हैं क्या कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet. Okay, so let's see, यहाँ पर देखते हैं पोएट क्या बताते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर। ओके चलिए, so now the poet suggests to human beings that we should learn a lesson from earth, मतलब इस धरती से हम लोग को एक लेसन सीखना चाहिए। ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीज, मतलब जो भी विंटर का टाइम ठंडा होता है तो सब जम जाता है एंड बिकम्स लाइफलेस, और लाइफलेस हो जाता है। बट व्हेन द सीजन चेंजेस, जैसे सीजन चेंज होता है, एंड इट्स द वन सेट ऑफ स्प्रिंग एवरीथिंग प्रेजेंट इन नेचर such as the trees, birds, rivers, etc. gets life. So here the poet, by giving the example of nature, wants to say that all the human beings should stop and try to judge their deeds. बताते हैं कि poet जैसे सीजन चेंज होता है तो क्या होता है कि सब दोबारा ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स, ये सब फिर लाइफ इन लोगों को दोबारा मिलता है। तो पोएट बताते हैं, ये एग्जांपल देके नेचर का किया, और बताते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स को भी जो है स्टॉप हो जाना चाहिए और ट्राई टू जज देयर डीड्स, और अपने काम को जज करना चाहिए, कि देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दे कैन ट्राई एंड मेक देयर लाइफ बेटर, और ये कर सकते हैं ट्राई और अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं विद कामनेस, पीस, मतलब शांति के साथ भी। फाइनली ही एंड्स अप बाय सेइंग दैट, और पोएम को खत्म करते हैं इस तरह से कि ही विल काउंट अप टू 12, वो 12 तक गिनेंगे, सो दैट वी ऑल हमें बिकम क्वाइट, हम लोग जो है चुपचाप रह सके। हियर क्वाइट मींस टू कम डाउन, क्वाइट का मतलब होता है कम डाउन, शांत होना, चुपचाप होना, और स्टिलनेस ourselves and move towards the path of peace and harmony. After saying, he says, I will go. Okay, बताते हैं कि he says so as he has conveyed this message to the people and wants them, okay, the to be happy, और चाहते हैं कि wants them to take pause, to stop from all the activities so that they can judge themselves, अपना काम को जज कर सके, अपना डीड्स को जज कर सके, अपने डीड्स को अप्रिशिएट कर सके, है ना, एडमायर कर सके जो कुछ भी वो कर रहे हैं, और अपना लाइफ को भी और बेटर कर सके। यही एक्चुअली मैसेज है इस पोएम का। और आगे बताते हैं, तो इस पोएम से, इस स्टैंजा से क्या देखने को मिलता है, थोड़ा और देख लेते हैं कुछ देर। द पोएट सजेस्ट्स अस टू टेक ए टीचिंग फ्रॉम नेचर, है ना, और एज द अर्थ अंडरगोज चेंज इन विंटर एवरीथिंग फ्रीज, जैसे विंटर होता है सब कुछ चेंज होता है, फिर सीजन चेंज होता है, फिर दोबारा वापस आ जाता है। तो सिमिलरली टेकिंग ए पॉज, मतलब वही पोएट बोलना चाहता है बिल्कुल वैसे ही, कि हम कुछ देर के लिए अगर पॉज हो जाते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो हो सकता है हमारी लाइफ को जो है कुछ और ही हो जाए, और बेहतर हो जाए, और अच्छा हो जाए, एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और हम लोग को जो जीवन का जो पर्पस है वो समझ में आ जाए, लाइक ए रीबर्थ ऑफ द सोल। सो द पोएट हैज कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पस ऑफ हिज मैसेज। उसके बाद जो है सिंबल यूज हुआ यहाँ पर, अर्थ कैन टीच अस एज एवरीथिंग, एंटीथेसिस यूज हुआ डेथ और अलाइव का, ऑपोजिट है यहाँ पर। Okay, so this is all about the entire poem. This is all about the explanation. I hope that you all understood. Okay, video थोड़ा सा लंबा हुआ, but try to listen, try to understand the poem. Okay, this entire explanation will help you to understand the poem in a better way. Thank you so much to all of you for your patience, for listening to the lesson. Okay, take care of yourself, take care of your health, and मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ। And if you really love the video, please do subscribe the channel and do like the channel and do share the channel. And if you have any query regarding this poem, you can write in the comment section. Thank you once again.